नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास की अगर अपन बात करें, आज की क्लास में जो अपन डिस्कशन करेंगे यूजीसी नेट का सिलेबस। जो यूजीसी नेट और जेआरएफ का जो एग्जाम देते हो आप, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, तो उस सिलेबस को साथ ही अपन आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन के साथ ही अगर अपन बात करें जो यूजीसी नेट और जेआरएफ की अगर साथ ही अपन बात करें, तो एप्लीकेशन पर नया बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं यूजीसी नेट का। जो आने वाला जो दिसंबर है, अभी जो आपका एग्जाम होगा, ये नहीं, दिसंबर का जो बैच है, दिसंबर में आपका जो है यूजीसी नेट एग्जाम करवाएगा, दिसंबर या जनवरी में। उसके लिए साथ ही अपन क्या करें, नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं एप्लीकेशन पर, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से, जीरो लेवल से, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो इसलिए अगर साथी अगर अपन बात करें, पहले क्लासेस से पढ़ने से पहले किसी भी आप साथी कंपटीशन की तैयारी करते हो, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या कोई सा भी एग्जाम देने जाते हो, तो पहले सबसे पहले जो उसकी जड़ी प्रारंभ होती है, जो नींव रखी जाती है, वो सिलेबस से रखी जाती है। मान के चलो आप कि अगर आपको सिलेबस पता है तो आप जो साथी आपकी जो मंजिल है, जो आपकी लड़ाई है, वो जीत सकते हो आप। और आपको सिलेबस ही नहीं पता है, मतलब आपको कहाँ जाना है, ये रास्ता ही नहीं पता है, ठीक है, तो आप भटकते रह जाओगे। तो सबसे पहले साथी आज की क्लास में अपन जो है डिस्कशन करेंगे, यूजीसी नेट का सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि भाई किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे रहे हैं, आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, पेपर वन जो है किस प्रकार का होता है, पेपर वन में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेपर सेकंड में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक चीज साथी आज की क्लास में अपन कंसेप्ट वाइज अपन बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले साथी जो है, अगर अपन बात करें, जिन साथियों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना कंपलसरी है। एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ पर आपको यूजीसी नेट का जो नया बैच प्रारंभ हो रहा है उसका आपको मिल जाएगा। क्लियर है? दूसरा, इसका एक और वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पर जो है, तो वो भी आप देख लेना एक बार, किस प्रकार से क्लासेस ज्वाइन करने, क्या फीस रहेगी। बिल्कुल जो नया बैच जो रहेगा उसमें रजिस्ट्रेशन पहले जो आप ज्वाइन करते हो, तो उन्हीं को जो है यहाँ पर इसमें एडमिशन दिया जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले साथी दोस्तों आज की क्लास में हम बात करते हैं यहाँ पर यूजीसी नेट की। अगर अपन बात करें तो दोस्तों यूजीसी नेट में अगर अपन बात करते हैं, तो जो आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का आप जो पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर देते हो, तो इसमें जो आप फॉर्म भरते हो, जब फॉर्म भरते हो साथी, तो फॉर्म भरते हो तब आपके सामने दो ऑप्शन निकल कर आते हैं। एक तो नेट का निकल कर आता है और वहीं पर आपको जेआरएफ का निकल कर आता है कि भाई आपको नेट का फॉर्म भरना है या जेआरएफ का फॉर्म भरना है। तो आप भाई सभी जो है ना, नेट और जेआरएफ दोनों का फॉर्म भरिए। नेट का जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्टिंग जो होता है, ठीक है, अगर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और जेआरएफ की अगर अपन बात करें, जूनियर आपके जूनियर रिसर्च फेलोशिप साथी, क्या उसका पूरा नाम होता है। क्लियर? अगर आपके नेट क्लियर होते ना, देखो अपन बेसिक से अगर अपन बात करें, आपकी नेट क्लियर होती है तो आप जो है पीएचडी तो कर सकते हो आप, ठीक है, पीएचडी तो कर सकते हो, लेकिन पैसा जो है आपको खुद की जेब से देना होगा। कई ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो नेट के बेस पर एडमिशन तो दे देती है, ठीक है, अपना एंट्रेंस एग्जाम करवा कर, लेकिन आपको पैसा खुद को देना होगा। जेआरएफ में ये होता है कि भाई आपको जो है स्कॉलरशिप भी मिलती रहेगी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है वो आपको स्कॉलरशिप भी दे देगी, जिसके माध्यम से आपके ऊपर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो मेन मुद्दा रहता है भाई, क्लियर करने का मजा तब आता है जब आपकी जेआरएफ क्लियर होती है, ठीक है। आप नेट का जो है लक्ष्य ना रखो, अपनी मंजिल जो रखो कि भाई हमें जेआरएफ क्लियर करनी है अब की बार, यही लक्ष्य रखोगे तो अपनी जो है साथी जेआरएफ भी क्लियर होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और जेआरएफ में आपको स्कॉलरशिप मिलती है। क्लियर? इस चीज का आपको ध्यान रखना। यूजीसी नेट की अगर अपन बात करें साथी, जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की अगर अपन बात करते हैं, ये जो एग्जाम आपका करवाता है, ये एग्जाम जो साथी करवाता है एनटीए। कौन करवाता है आपका? ये जो एग्जाम की अगर अपन बात करें, जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम करवाता है वो कौन करवाता है? एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम जो वैकेंसी बहाली आई है, वो भी जो है यही करवा रही है एनटीए, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो एनटीए जो साथी आपका एग्जाम करवाएगी। अब अपन बात करते हैं इसके सिलेबस की। अगर अपन बात करें तो जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की अगर अपन बात करें, यूजीसी नेट प्लस जेआरएफ दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं भाई यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों का क्या है, सिलेबस सेम है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको जेआरएफ के लिए, कि आप जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हो तो जेआरएफ के लिए आपको अलग से सिलेबस पढ़ना होगा, थोड़ा सा हाई लेवल का या नेट का, नहीं, सिलेबस दोनों का सेम है। अगर आपकी कट ऑफ जो है, देखो कट ऑफ दो प्रकार से निकल कर आती है। अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपकी नेट क्लियर हो जाती है, अगर थोड़ा सा आपका ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपकी इसमें जेआरएफ क्लियर हो जाती है। लगभग 7-8% का जो है इसमें नेट और जेआरएफ में गैप रहता है। क्लियर है? दो पेपर इसमें होते हैं। पेपर की अगर साथ ही अगर अपन बात करें, इसमें पेपर जो होते हैं आपकी दो इसमें पेपर होते हैं।
पेपर वन की अगर अपन बात करें तो पेपर वन जो है साथ ही आपका कॉमन पेपर होता है। पेपर वन की अगर अपन बात करें ये कॉमन पेपर होता है, मतलब कोई भी स्टूडेंट जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, जरूरी नहीं है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हो, वह चाहे से ज्योग्राफी से हो, चाहे से पॉलिटी से हो, आपके फिजिक्स से हो, कोई भी जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है तो वो उसको जो कॉमन पेपर तो सेम होता है, कोई कॉमन पेपर में ये सिलेबस सेम रहेगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जो क्लियर है। लेकिन मेन जो मुद्दा होता है आपका पेपर सेकंड का, मेन जो साथी जो मुद्दा होता है किसका होता है, पेपर सेकंड का, जो कि आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पेपर होता है। जो मेन मुद्दा की अगर दोस्तों अपन बात करें वो किसका होता है, स्पेसिफिक जो पेपर जो होता है, स्पेसिफिक अपन सब्जेक्ट यहाँ पर बोल सकते हैं, तो ये आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट अपने यहाँ पर क्या हो गया, LIS का हो जाता है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का। तो ये पेपर तो दोस्तों जो अगर अपन बात करें यहाँ पर कॉमन हो गया, ठीक है। और ये आपका जो पेपर सेकंड जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट LIS का, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का हो जाता है। क्लियर है। यहाँ पर एप्लीकेशन पर जो क्लासेस होगी पेपर वन की होगी या पेपर सेकंड की, साथ ही जो एप्लीकेशन पर जो क्लासेस होने स्टार्ट होने जा रही है वो आपकी इस क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, पेपर सेकंड की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, ना कि पेपर वन की। पेपर वन कॉमन है, आप किसी अन्य जगह से भी तैयार कर सकते हो, लेकिन जो अपना मेन मुद्दा है, मेन सबसे है कि भैया पेपर में सेकंड जो है इसमें है क्लियर, इसी में से आपको JRF निकालनी, यहीं पर आपको नेट क्लियर करनी, इसको तो जो है पास करना कंपलसरी हो जाता है। क्लियर है। सबसे पहले दोस्तों अगर अपन बात करें पेपर वन की, अगर अपन बात करेंगे जो पेपर वन जो है, पेपर वन क्या होता है, किस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको क्लियर करना होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, एक एक चीज की अगर अपन बात करें। पेपर वन जो कॉमन होता है, पेपर वन इज कंपल्सरी फॉर ऑल नेट एस्पिरेंट्स, जितने भी साथी जो भी स्टूडेंट्स नेट एग्जाम दे रहे हैं, चाहे से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हो या अदर सब्जेक्ट्स हो, उन सभी के लिए पेपर वन क्या होता है आपका कंपल्सरी होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन वन इन पेपर वन इज नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अर्थात पेपर वन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके दोस्तों स्पेसिफिक सब्जेक्ट के नहीं आएंगे, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के नहीं आएंगे, जो कॉमन आएगा सभी के लिए वो निकल कर आएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर अपन बात करें फैक्ट नंबर 2 की, अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव, आपका जो पेपर होगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस पर होगा, इसमें टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, पेपर वन की अगर अपन बात करें, पेपर वन में जो टोटल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार से पेपर वन जो है साथी अगर अपन बात करें तो पेपर वन जो है आपका साथी हो जाता है आपका टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का हो जाता है। सबसे बड़ी इसमें बात आपके लिए प्लस पॉइंट है, इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए नहीं मिलती, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। ठीक है, अब जितने जो है ना एक बार जो आते हैं उनको कर लो, उसके बाद में जो तुक्के तो लगाना ही है, अकड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100। ठीक है, या जो भी आपके जो है ना ये भाई ये इसके नाम से, ये इसके नाम से, उस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन ये ट्रिक नहीं अपनानी है। ठीक है, अपना यही लक्ष्य होना चाहिए कि भाई पेपर में बैठे पहले पेपर में अपना अटेम्प्ट जो है JRF क्लियर होना चाहिए। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मतलब आपको जो है 50 के 50 क्वेश्चन करना कंपल्सरी है। ऐसा नहीं भाई आपको 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन छोड़ना है या 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन करना है, 50 के 50 क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। पहले उन क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में जो दोबारा राउंड लो, उसके बाद में जो आपको 90% जो आपको डाउट रहता है कि भाई ये इसका आंसर हो सकता है, उसके बाद में ये फिर जो है लास्ट में जो अकड़ बक्कड़ करना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करते हैं जो इस पेपर वन की, अगर अपन बात करें इस पेपर वन में आपको देखने के लिए मिलता है, इसमें आपके जो यूनिट है दोस्तों, इसमें यूनिट कितनी है, 10 यूनिट है। कितनी यूनिट आपको 10 यूनिट, इट हैज 10 यूनिट 10 सेक्शंस। ठीक है, क्लियर है। और ईच यूनिट, हर एक यूनिट साथ ही यहाँ से आपको मिलेगा 5 क्वेश्चन, तो हर एक यूनिट से यहाँ पर आपका 5 क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से आपका 50 क्वेश्चन इसमें आपके हो जाते हैं। क्लियर है। इस पेपर वन की अगर अपन बात करें, पेपर वन में आपके 10 यूनिट है, 10 यूनिट की अगर अपन बात करें, हर एक यूनिट से आपके लगभग 5 क्वेश्चंस बनकर आएंगे। इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो साथ ही ये नहीं देखना है कि भाई इसमें यूनिट सेकंड में नहीं पढ़ूंगा, थर्ड पढ़ लिया, फोर्थ नहीं पढ़ूंगा, हर एक यूनिट को पढ़ना है, हर एक यूनिट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ये तो डिस्कशन जो है अपन बात कर ली है पेपर वन के बारे में। अब जो पेपर वन का जो सिलेबस आपका कॉमन पेपर का सिलेबस क्या क्या रहेगा,
वो जो SLC क्लासेज का अगर अपन बात करें, जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहां पर मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन जो है आपको डाउनलोड करना होगा, जो कंपलसरी SLC क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर इसका सिलेबस आपका अपलोड है, पेपर 1 और सेकंड दोनों का। तो वहां से आप जाकर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट निकलवा कर अपना जो रूम है, स्टडी रूम है, वहां पर चिपकाओ। और जो शांति निकेतन रूम है, समझ लो, वहां पर भी इसको चिपकाओ। और डेली की डेली जो है ना, चिपकाने का मतलब यह है कि भाई आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अपने सिलेबस में ये टॉपिक है, ये सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ना नहीं है। क्लियर है? आ जाओ। इसके बाद दोस्तों अगर अपन बात करते हैं पेपर सेकंड की, अपन बात करते हैं किसकी, अगर दोस्तों अपन बात करें जो अपने पास निकल कर आता है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड की अगर अपन बात करते हैं तो पेपर जो सेकंड जो है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो LIS का पेपर होगा। और इस पेपर सेकंड में जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, अगर यूनिट की अगर अपन साथ में दोस्तों अगर अपन बात करते हैं तो इसमें 10 यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे मेन अपना यही है, इसमें जो यूनिट आपको मिलती है 10 यूनिट आपको दोस्तों आपको देखने के लिए मिलती है। अगर यूनिट से अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, और इस 10 यूनिट से जो टोटल जो क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें टोटल जो क्वेश्चंस है यहाँ पर साथ ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो आपको 100 क्वेश्चंस आपको, ठीक है, 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा, अर्थात टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर साथ ही टोटल मार्क्स आपका जो हो जाता है वह 200 नंबर का पेपर हो जाता है। तो 200 नंबर का तो आपका सेकंड पेपर हो जाता है और फर्स्ट पेपर जो हो जाता है 100 नंबर का है, ठीक है। पेपर 1 100 मार्क्स और पेपर सेकंड 200 मार्क्स। इस प्रकार आपकी टोटल जो पेपर होगा 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। सबसे मेन जो अपने लिए साथी कौन सा पेपर सेकंड है, इसको तैयार करो, इसी से आपकी कट ऑफ निकल कर आएगी। क्लियर है? अगर अपन बात करें तो ये जो इसका कोड नंबर है बेसिक सा है। अब बात करते हैं यूनिट 1 में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। यूनिट 1 सेकंड जो है उसमें कौन से सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यूनिट 3 में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, एक एक टॉपिक की आज की क्लास अपन बातें करेंगे। क्लियर है? दूसरी बात, इसका सिलेबस जो है ना प्रिंट आउट निकलवा लो। अगर आपके पास नहीं है तो एप्लीकेशन पर मैंने डाल रखा है, SLC क्लासेस के एप्लीकेशन पर, वहां से आपको डाउनलोड करना ही करना है, ठीक है। और प्रिंट आउट जरूर निकलवाना, ऐसा नहीं डाउनलोड कर लिया मोबाइल में जो है देख लो, नहीं, प्रिंट आउट निकलवाओ और उसको अपनी कॉपी में या जो है जहां पर भी लगता है वहां पर इसको चिपका कर रखो। और सिलेबस को दिन में एक बार रिवीजन करो। भाई आपके माइंड में जो है ना आपको पता होना चाहिए कि अपना सिलेबस क्या है, अपने सिलेबस में ये टॉपिक है, ठीक है। क्लियर है? और दूसरा कि भाई जिस दिन से तैयारी करने के लिए लगे हो ना, अगर साथी आपने लगातार 6 महीने में तैयारी कर ली ना, तो दोस्तों आपकी मंजिल जो है ना आपके कदमों में होगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो हौसला रखना है, 6 महीने की लगातार तैयारी कर लो। आज से जो है ना साथी 24/7 आवर्स लगातार 6 महीने तैयारी कर लो, ठीक है। 100% आपकी जो है ना गारंटी के साथ JRF क्लियर होगी। जो स्टूडेंट बोलते ना कि भाई 2-2 साल 3-3 साल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ्या है। पढ़ने वाले स्टूडेंट जो साथी ये जो है ना अपनी मंजिल को देखते हैं, वो टाइम को नहीं देखते हैं, वो ऐसा नहीं देखते हैं भाई पड़ोसी क्या बोल रहा है, आपको पड़ोसी की तरफ देखना भी नहीं है। मजे जिससे साथी एक चीज ठान लो कि भाई आपके कोई दूसरा मजा ले, उससे पहले जो है ना आप उनके मजे ले डालो, ठीक है। या जो है ना पड़ोसी आपके जो है मजे लेंगे, तो इससे पहले आप उनके मजे ले डालो, आप अपना सिलेक्शन निकाल कर। क्लियर है? देखो यूनिट 1 की अगर साथी अगर अपन बात करते ना, तो यूनिट 1 में आपको जो देखने के लिए मिलता है, आपको डेटा आपका DIKW पिरामिड देखने के लिए मिलता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाता है। इस प्रकार से बिल्कुल ये जो है थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपको याद करना होता है ज्यादा, वो आपको पार्ट देखने के लिए मिलता है। APR प्लेरिज्म जो है आपके साहित्य की चोरी हो जाती है, राइट टू इंफॉर्मेशन, एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर? इसके बाद में पेपर सेकंड की अगर अपन बात करते हैं, पेपर सेकंड जो है अगर साथी अपन कह सकते हैं लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय आंदोलन, पुस्तकालय संघ, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, ये यूनिट आपको जो है इस प्रकार से देखने के लिए मिलती है। जैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, भारत में पुस्तकालय आंदोलन, कमिटीज, कमीशंस ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज होती है, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल लाइब्रेरीज, ठीक है, आपकी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, पुस्तकालय अधिनियम। मतलब आपको एक एक चीज बेसिक कंसेप्ट वाइज से आपको देखने के लिए बिल्कुल टोटल सिलेबस, जो मान के चलो
अगर दोस्तों आप कंपटीशन की तैयारी करो ना, लगभग 30 से 40% कह सकते हैं कि आपका पहले से ही तैयार है। 40% आपका जो पार्ट है पहले से ही तैयार है और 60% आपको पार्ट और तैयार करना है। ठीक है, ये चीजें क्लियर करनी है। इसके बाद में आप 5 क्लोज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपके जितने भी आपके देखो आईएलएस से लेकर अगर अपन बात करें तो पुस्तकालय संघ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। आईएलएस से लेकर आपकी सभी जो है यहाँ पर आईएलए, एएलए, क्लिप, एसलिप, एसएलए, रोल ऑफ यूजीसी, ट्रिपल आर, यूनेस्को सभी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज हो जाती है, टाइप ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशन लिटरेसी भी आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ पर। तो ये भी जो है आप यूं मान के चलो आपको एक तरह से थ्योरी वाला पार्ट है, एक प्रकार का पूरा किस प्रकार का पार्ट है दोस्तों, थ्योरी वाला पार्ट है, जो आपको पूरा एक एक चीज कंसेप्ट वाइज पढ़कर आपको धीरे धीरे उसको याद करना ही करना है। यूनिट थर्ड की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, यूनिट थर्ड आपको मिलती है देखने के लिए जो है इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इंफॉर्मेशन सोर्सेज से आपको देखने के लिए मिलती है जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज कंपटीशन के पार्ट में जो अपन 2 से 3 क्लास में उसको कंप्लीट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज सूचना स्रोत 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करते हैं भैया, पूरी अलग से एक यूनिट है। ठीक है, और यू मान के चलो यहाँ से जो है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, तो लगता है ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्योंकि अपना अगर आप लेवल तैयारी करें कंपटीशन की तो लेवल वहीं से रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा लेवल जो है ना थोड़ा सा हटकर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सोर्सेज, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री आ गई। तो पूरा आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपको पूरा दे दिया यहाँ पर देखो। ठीक है, फिर उसके बाद में एनसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्सिंग दे दिया। फिर टेरिटरी आपको इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपको पढ़ने के लिए दे दिया। रेफरेंस सोर्स आपको दे दिया कि भाई बिब्लियोग्राफिक, बायोग्राफिक, एजुकेशनल, लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपको दे दिया। मतलब एक एक टॉपिक हाईलाइट करके दिया। आप टॉपिक्स के अनुसार, सिलेबस के अनुसार पढ़ो, कोई भी आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, ये आपको क्लियर है। इसके बाद में डेटाबेस आ गया, इंस्टीट्यूशनल आ गया। मतलब एक एक चीज कंसेप्ट वाइज ज्यादा इसमें भी कोई बड़ा भारी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। लगभग यूं मान के चलो इसका जो है ना 50% तो अपना वैसे ही क्लियर है। अगर आप केवीएस, एनईवीएस, बिहार लाइब्रेरी की तैयारी करो तो 50% तो आपका वैसे ही तैयार है। 50% आपको मेन कुछ और आपको टॉपिक तैयार करने होते हैं। अगर साथ ही आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, तो आपको साथ में नेट जेआरएफ का भी एग्जाम देना चाहिए। साथ में नेट जेआरएफ का भी आपको एग्जाम देना चाहिए। क्लियर है, आगे अपन बात करते हैं दोस्तों। आगे देखो अपन बात करते हैं, सबसे पहले अगला आता है यूनिट 4। यूनिट 4 आपको जो देखने के लिए मिलता है, यू मान के चलो आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन अपन कह सकते हैं। ठीक है, पुस्तकालय शौचालय में जो सेवाएं काम में आती है वो यहाँ पर ज्यादा आपका कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, रेफरेंस सर्विस आपका आ गया, संदर्भ सेवा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विस, अलर्टिंग सर्विस, सीएस, मोबाइल बेस्ड सर्विस आ गया, आपकी एसएमएस अलर्ट सर्विस, जियो, ठीक है, रेफरेंस सर्विस आपका आ जाता है, वेब 2.0, वेब 3.0, लाइब्रेरी 2.0 क्या होता है, कोलैबोरेटिव वेब, नेशनल इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल मेडलर्स, बायोसिस, डेलनेट, आपके लाइब्रेरी नेटवर्क हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी हैं आपकी जो है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर आपको देखने के लिए मिलते हैं। डेसीडो की स्थापना कब होती है, भारत का पहला लाइब्रेरी नेटवर्क कौन सा, तो बिल्कुल बेसिक आपको देखने के लिए मिलता है जो संदर्भ सेवा से संबंधित है। क्लियर है, तो यू मान के चलो यहाँ से भी जो है ना आपका लगभग 30% के आसपास पहले से ही कवर है। क्लियर है। यूनिट 5 की अगर दोस्तों अपन बात करें तो यूनिट 5 आपको जो देखने के लिए मिलते हैं, यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज एंड नेचर एट्रीब्यूट्स, मॉडल ऑफ फॉर्मेशन। ये जो है ना पार्ट, अगर अपन साथ ही अपन बात करें, ये थोड़ा सा पार्ट है ना आपको कंपटीशन के पार्ट में देखने के लिए नहीं मिलता है। इस पार्ट में लगभग आप 10% आपके जो है ना अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 10% आपका क्लियर, बाकी का पूरा आपको तैयार करना है। ये थोड़ी सी जो है यूनिट आपको नहीं देखने के लिए मिलती। क्लियर है, इसी में आपका आ जाता है सीसीएफ, देखो आपका इसी में आपका आ जाता है मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, डीडीसी, यूडीसी एंड डबल-सी आ जाती है। स्टैंडर्ड्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड आ जाता है, आईएसबीडी मार्क 21 आपको, सीसीएफ, आरडीए, एफआरबीआर जो बिब फ्रेम आ जाता है, बिब्लियोग्राफिक फ्रेम आ जाता है,
स्टैंडर्ड देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड भी आपको दे दिया कि भाई स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ISO 2709 Z39.50 Z39 जो Z3.5071 आ गया आपका, Z39.71 आ गया। मेटा डेटा आ गया, डब्लिन कोर, मार्क 21, मेट्स मोड्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आ गई, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम आ गया। तो थोड़ा सा यूनिट क्या है अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और ये यूनिट क्या है बिल्कुल प्रैक्टिकल यूनिट कह सकते हैं। पूरी यूनिट क्या है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। तो एक एक चीज को यहाँ से जो है ना यूनिट थोड़ी सी इसको जो है आपको थोड़ी सी और मेहनत यहाँ पर करनी होगी। जैसे आरडीए की तो जैसे एक क्लास भी आपके डाल रखी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो आ जाता है, ठीक है। जो सॉरी आरएफआईडी डाल रखी है। आरडीए क्या है, एक कैटलॉगिंग पद्धति है, सूचीकरण पद्धति। तो आपका पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, जो कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन का। अगला जो यूनिट आती है, अगली यूनिट है 6th। अगली यूनिट के अगर साथ की दोस्तों अगर अपन बात करें, मैनेजमेंट से संबंधित यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है। ये यूनिट 6 जो है क्या है, मैनेजमेंट। देखो जिस प्रकार अपन केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरी की, तो उनमें जो सिलेबस है ना थोड़ा छोटा है, और यहाँ पर सिलेबस क्या कर दिया, थोड़ा सा वाइड कर दिया। वो टॉपिक तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन थोड़े से और टॉपिक्स को क्या कर दिया, यहाँ पर वाइड कर दिया और बड़ा चढ़ाकर आपको नए टॉपिक्स और ऐड कर दिए, और कुछ डीपली क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो पूरा जो यूनिट साथ ही यहाँ से लेकर अगर अपन बात करें, आपको जो पूरा है मैनेजमेंट का यूनिट मिलता है। बुक सिलेक्शन हो जाता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है आपके प्रबंधन के सिद्धांत, फंक्शन, स्कूल ऑफ थॉट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स मैनेजमेंट, बुक सिलेक्शन, टूल्स, प्रिंसिपल लाइब्रेरी। तो ये भी आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट का हो गया। फिर उसके बाद में आपका ये भी आपका मैनेजमेंट का हो गया। तो इस प्रकार ये जो साथी अगर अपन बात करें, पूरा मैनेजमेंट का यूनिट आपको देखने के लिए मिलता है। आपका टीपीएम क्या होता है, फर्ट का क्या होता है, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक क्या होती है, ठीक है। सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, एक एक चीज कंसेप्ट वाइज यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। जब भी साथी आप तैयारी करो, किसी भी कंपटीशन, किसी भी संस्था से के माध्यम से तैयारी करो, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि जिस दिन आप तैयारी करना प्रारंभ करो, उस दिन एक पेन और कॉपी, ठीक है। एक कॉपी जो है ना 100-150 पेज वाली नहीं, कम से कम 400-500 उसमें पेज होने चाहिए। तो तैयारी जिस वक्त तैयारी प्रारंभ करो, उससे साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। अगर आप वीडियो क्लासेस पर डिपेंड हो और बाद में अपन बना लेंगे, तो बाद में कुछ भी नहीं है। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में जब आप रिवीजन करना प्रारंभ करोगे, तो रिवीजन जो है वीडियो क्लासेस के माध्यम से दोस्तों नहीं होगा, रिवीजन आपके नोट्स के माध्यम से, ठीक है। तो नोट्स साथ के साथ बनाते रहना, ये सबसे मेन मुद्दा है। इसके बाद में आती है यूनिट आपकी 7 कंप्यूटर पार्ट। पूरा यूनिट 7 की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, पूरा आपको कंप्यूटर पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी रिप्रेजेंटेशन, आपके ASCII ISCII यूनिकोड क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार होते हैं, पूरा कंप्यूटर पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो भैया ये आपका पूरा कंप्यूटर पार्ट जो अपना केवीएस एनवीएस में आ जाता है, तो यहाँ से उससे एक भी जो है ना 1-2 क्वेश्चन ही, 1-2 टॉपिक ही, बाकी का पूरा टॉपिक जो है कंप्यूटर पार्ट आपको पूरा नया मिलता है। तो ये यूनिट आपको पूरी तैयार करनी है। ये यूनिट आपके लिए नई होती है, और इस यूनिट को आपको जो है नए तरीके से क्या करना है, पूरा तैयार करना। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं यूनिट 8 की, अपन बात करते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ये लो भाई, आपका जो यूनिट 8 जो आ जाता है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन संबंध आ गया। बारकोड क्या होता है, आरएफआईडी क्या होती है, बायोमेट्रिक जो है लाइब्रेरी में किस प्रकार से उपयोग करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का अपन किस प्रकार से लाइब्रेरी में उपयोग करते हैं, किस प्रकार से लाइब्रेरी पुस्तकें इश्यू रिटर्न की जाती है, ठीक है। तो पूरा आपका यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों, पूरा आपका जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन से संबंध जो आपको पूरा देखने के लिए मिलता है। ये मान के चलो, ये भी जो है ना एक आध टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाए यहाँ पर। जैसे अगर आप पंजाब लाइब्रेरी की आपने तैयारी की है, तो पंजाब लाइब्रेरी में जो है ना आपको आरएफआईडी बारकोड मिलता है, बाकी का जो है ना इसमें से कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता। आपको एरिया प्लानिंग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। पूरा यूं मान के एक तरह से नया अपन ली है, तो इसको भी आपको क्या करना, अलग से तैयार करना। इस यूनिट में आपको जो पूरा आपको अपना एफर्ट लगाना है। पहली बार आपको एक एक चीज पढ़ोगे ना, पहली बार पढ़ोगे पूरा। क्लियर है। तो ये आपकी जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। अगर अपन बात करें, बेसिक सा क्वेश्चन आता है भाई, जब केवीएस एनवीएस का आप एग्जाम देते हो, तो उसमें क्वेश्चन बनकर आता है ऑटोमेशन शब्द, शौचालन शब्द का प्रथमतया उपयोगकर्ता कौन है, शौचालन शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया, तो 1936 में DS हार्डर के द्वारा किया गया। तो वही है भैया,
वहां पर तो अपन ऑटोमेशन के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानकारी बात करते हैं अपन कि भाई लाइब्रेरी ऑटोमेशन में किस किस प्रकार से अपन करते हैं। यहाँ तो पूरी आपकी फाइल कॉल कर दे दी आपको, क्लियर है। आगे अपन बात करते हैं यूनिट 9 की। तो यूनिट 9 आपका दोस्तों रिसर्च से संबंध आपका आ जाता है, ठीक है। पूरी यूनिट आपको ये 9th भी बिल्कुल एक जगह भी आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ी। तो यूनिट 9 की अगर दोस्तों अपन बात करें, ये रिसर्च से संबंध आपको देखने के लिए मिलती है, जो आपको स्वयं को आपको जो अपन क्या करेंगे इसको तैयार करेंगे। इसके बाद में यूनिट 10 एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ साइंस लाइब्रेरी, कॉर्पोरेट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, आर्चिव, कम्युनिटी, इस प्रकार से आपको यूनिट 10 पे आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये भी अपन क्या करते हैं, इसको पूरी अपन तैयार करते हैं। तो यूनिट आपके 10th हो गई, 9th हो गई, 8th हो गई, तो ये तो आपको पूरी जो है नई यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है। नया सिलेबस एक प्रकार से ऐड हुआ आपके लिए, यूजी आपके एबीएस की तैयारी करो तो आपको थोड़ा सा और मिल जाता है। तो ये सिलेबस किसका है, यूजीसी नेट की अगर हम दोस्तों अपन बात करें, यूजीसी नेट में अपने पास सिलेबस हो जाता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का। इस सिलेबस को अपन जो है ना, ऐसा नहीं भाई एक एक टॉपिक को लेकर बैठ के भाई ये टॉपिक क्या होता है क्या नहीं होता, एक एक टॉपिक को तो अपन बाद में पढ़ना ही है। एक यूनिट अपन पढ़ रहे हैं, भाई देखेंगे भाई यूनिट 1 क्या है, इसमें किस प्रकार के टॉपिक है, यूनिट 2 क्या है, यूनिट 3 में किस प्रकार के टॉपिक है। अभी इन टॉपिक्स को अपन क्या करेंगे यूनिट वाइज एक एक साथ ही सिलेबस में अपन जो पढ़ो, आपके कहीं से भी पढ़ो, अगर उसके कंटेंट में दम होगा तो आप सिलेक्शन निकाल लेकर जाओगे, आपका 100% आपका नेट जेआरएफ क्लियर होगा। और कंटेंट में ही दम नहीं है, ठीक है, आपको लोड पोट कर रहा है, तो फिर तो आपको पता है क्या होगा। पढ़ो, सिलेबस वाइज पढ़ो और टॉपिक वाइज पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज यूनिट 1 पढ़ ली उसके बाद में 2 पढ़ ली, यूनिट वाइज पढ़ो, एक एक यूनिट 1 क्लियर करते हुए चलो। साथ के साथ में दोस्तों नोट्स बनाते हुए चलो। नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो बाद में रिवीजन किसके माध्यम से करोगे, जब आप मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर निकलोगे, कहीं बाधा ही आ जाती है कुछ भी आपको, तो वो कहां से, वीडियो क्लासेस पर जाओगे तो वो तो 300-400 घंटे की क्लासेस हो जाएगी। नोट्स को आप अपने अनुसार लिखते हो आप, तो आधा तो आपका वहीं पर तैयार हो जाता है। जब रिवीजन करते हैं तो आपको पता रहता है कि अपने यहाँ पर एक चीज लिखी थी इस प्रकार से, तो उसको पढ़ने में भी सहायता होती है, पढ़ने में भी इजी रहता है और याद भी जल्दी होता है। और रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका है अपने नोट्स से, ठीक है। इस प्रकार के साथ ही नोट्स बनाओ कि आपके नोट्स बनाए हुए से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, या आपने जहां से पढ़ा है उस पढ़े हुए जो स्टडी मटेरियल से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, ठीक है। जिस प्रकार से अभी पंजाब लाइब्रेरी का पेपर हुआ है, तो साथ ही यहाँ से जो है ना, जिन स्टूडेंट्स ने ईमानदारी से पढ़ा है एसएलसी क्लासेस के माध्यम से शुरू से लेकर अंत तक, उनका सिलेक्शन भी हुआ है और एक भी क्वेश्चन जो है ऑनलाइन क्लासेस से बाहर नहीं गया। तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, डाउनलोड एसएलसी क्लास एप्लीकेशन, और एक नया वीडियो आ जाएगा भाई किस प्रकार से क्या फीस रहेगी क्या नहीं रहेगी, रजिस्ट्रेशन में जो आपको कितनी क्या फीस पे करनी है पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं साथी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और तैयारी करना प्रारंभ कर दो।